हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड के फिजिक्स का सिलेबस जानेंगे कि सेशन 2025-26 का क्या होगा, जो आईसीएसई बोर्ड के द्वारा रिलीज कर दिया गया है उनका पूरी डिटेल में यहाँ पे हम फिजिक्स का सिलेबस जानने जा रहे हैं। तो ये आपकी पेपर 1 पेपर में होगा फिजिक्स का, जो 2 आवर ड्यूरेशन के होंगे। आपके एक्सटर्नल एग्जाम 80 मार्क्स का पूछा जाएगा और 20 मार्क्स का आपकी इंटरनल असेसमेंट होगी। अब जो यहाँ पे जो चैप्टर क्लास 10 का जो हम पढ़ने वाले हैं इस बार, वो लगभग पिछले साल का ही सिलेबस है। तो सबसे पहले हम जो जानेंगे फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी पढ़ेंगे। तो पहला टर्निंग फोर्स कंसेप्ट, मोमेंट ऑफ ए फोर्स, फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डिस्कशन यूजिंग सिंपल एग्जांपल्स एंड सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ये हम जानेंगे। तो ठीक है, ये आपको इस सेशन में पढ़ना है। एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, मोमेंट, टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स एल्सो कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। उसके सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट, कॉमन एग्जांपल्स जैसे डोर, स्टीयरिंग व्हील, बाइसाइकिल पेडल, एटीसी, ए क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये सब आपको पढ़ने हैं। कंडीशन फॉर ए बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम में जो बॉडी के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट और उसकी वेरिफिकेशन यूजिंग ए मीटर रूल सस्पेंडेड बाय 2 स्प्रिंग बैलेंसेज with slotted weights hanging from it, simple numerical problems, center of gravity, qualitative only, with examples of some regular bodies and irregular lamina, ये सबको एग्जाम्पल में पढ़ना है। फिर दूसरा जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज एन एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट स्पीड थ्रू एक्सेलरेशन, फोर्स इज प्रेजेंट, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, ये आपको पढ़ना है। फिर वर्क, एनर्जी एंड पावर एंड देयर रिलेशन विथ फोर्स, तो डेफिनेशन ऑफ वर्क पढ़ना है। W = Fs cos थीटा जो रिलेशन आता है वो हमें जानना है। फिर स्पेशल केसेस जब थीटा = 0 होगा, 90 डिग्री होगा, W पोटेंशियल एनर्जी mgS। फिर उसके बाद डेफिनेशन ऑफ एनर्जी जानेंगे, एनर्जी एज वर्क डन वो जानेंगे। फिर वेरियस यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशन विथ एसआई यूनिट्स, ये भी हमें जानना है, जैसे अर्ग, कैलोरी, किलोवाट आवर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेफिनेशन यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ पावर, जैसे पावर = होता है W/T, वर्क डन बाय टाइम टेकन। एसआई एंड सीजीएस यूनिट भी जानेंगे पावर का। अदर यूनिट किलोवाट, मेगावाट और गीगावाट होता है, उसके बारे में भी जानेंगे। हॉर्स पावर के बारे में भी जानेंगे। सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो वर्क, पावर और एनर्जी पे आएंगे। अब आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, ये सब कन्वर्जन जो होता है वो आपका इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये सब के बारे में जानेंगे। फिर मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी U, mgH, डेरिवेशन इंक्लूडेड कैसे आता है वो हम जानना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एग्जाम्पल काइनेटिक एनर्जी के बराबर ½ mv², डेरिवेशन कैसे आता है वो भी प्रूव करना है। फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। ओनली सिंपल एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखना है, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपकी ऑन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पे आपका पूछा जाएगा। ओनली इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। क्वालिटेटिव डिस्कशन देखना है, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और आपके हीट, न्यूक्लियर, लाइट एंड साउंड एनर्जी। कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये भी हम जानेंगे। कॉमन एग्जांपल्स। अब आते हैं मशीन, मशीन एज फोर्स मल्टीप्लायर्स होते हैं, ये हम जानना है। लोड, एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी क्या होता है, ये सब सिलेबस में है, आपके पढ़ना है। कि सिंपल ट्रीटमेंट ऑफ लीवर्स, पुली सिस्टम्स, शोइंग द यूटिलिटी ऑफ ईच टाइप ऑफ मशीन्स, फंक्शंस एंड यूजेज ऑफ सिंपल मशीन्स, टर्म्स एफर्ट E, लोड IL, मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, वेलोसिटी रेशियो,
फिर उसके बाद आपकी इनपुट WI, आउटपुट वर्क डन, एफिशिएंसी, रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो। डेरिवेशन आपके यहाँ पे इंक्लूडेड है फॉर ऑल प्रैक्टिकल मशीन्स एंड लेस देन 1, मतलब एफिशिएंसी लेस देन 1, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वेलोसिटी रेशियो। ये आपको प्रूव करना है, मतलब कि ये है आपके, ठीक है। फिर उसके बाद लीवर के बारे में पढ़ना है, प्रिंसिपल, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्लासेज ऑफ लीवर्स, एग्जाम्पल्स, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो इन ईच केस, examples of each of these classes of levers as also found in the human body। पुली सिस्टम समझेंगे, सिंगल फिक्स्ड, सिंगल मूवेबल, ब्लॉक एंड टेकल, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी इन ईच केस, सारे केस में ये सब निकालने की जरूरत है, इस पढ़ना है। फिर इस पर आते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, theoretical verification that U plus K equal to constant for a freely falling body, application of this law to simple pendulum, qualitative only, simple numerical problems, ये सब आपकी पढ़नी है सब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। उसके बाद हम आ जाते हैं लाइट में। लाइट चैप्टर में आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है। रिफ्लेक्शन तो क्लास 9 में पढ़ लिए होंगे, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन पढ़ना है थ्रू ए ग्लास ब्लॉक और एक ट्रायंगुलर प्रिज्म से। क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ सिंपल एप्लीकेशन जैसे रियल अपेरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, ये पढ़ना है। अपेरेंट बेंडिंग ऑफ स्टिक्स इन वाटर, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये आपके सिलेबस में है। पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ड्यू टू चेंज इन मीडियम, ये आपको पढ़ना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है। द इफेक्ट ऑन स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या होता प्रभाव पड़ेगा, उससे इफेक्ट पड़ेगा, वो भी देखना है, सिलेबस में है, आपके इंक्लूडेड है। कंडीशन फॉर ए लाइट रे टू पास अनडेविएटेड, ये भी कंडीशन जानना है। वैल्यूज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू वैक्यूम में क्या होती है, एयर, वाटर, ग्लास में, वो जानना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानना है, स्पीड ऑफ लाइट बाय वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम। आपकी वेलोसिटी इज इक्वल टू आपकी होती है फ्रीक्वेंसी लेमडा। वैल्यू ऑफ म्यू आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर कॉमन सब्सटेंसेस सच है, जैसे वाटर का, ग्लास का, डायमंड का, ये जानना ही है। फिर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास ब्लॉक, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, फिर मल्टीपल इमेज इन थिक ग्लास प्लेट, मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू ए ग्लास सीरीज, सिंपल एप्लीकेशन, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, अपेरेंट बेंडिंग ऑफ ए स्टिक अंडर वाटर, फिर सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और अप्रोक्सीमेट रे डायग्राम रिक्वायर्ड, ये सब हमें पढ़ना है। फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, क्रिटिकल एंगल जानेंगे, एग्जांपल्स इन ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, फिर कंपैरिजन विथ रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन मिरर, उससे क्वालिटेटिव ओनली, उस पे एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ पे उसका एप्लीकेशन वो जानेंगे। फिर आपके लाइट के ट्रांसमिशन जो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है वो समझेंगे, ठीक है। फिर ये डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्रिटिकल एंगल समझेंगे क्या होता है, एस्टीमेट कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो देखेंगे ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में देखेंगे, रे डायग्राम जो डिफरेंट केसेस एंगल ऑफ प्रिज्म जो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, फिर 60 30 डिग्री 90 डिग्री, 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है। थ्री साइड्स जो यूज ऑफ राइट एंगल प्रिज्म टू ऑब्टेन डेल इक्वल टू 90 डिग्री 180 डिग्री रे डायग्राम वो सीखेंगे। कंपैरिजन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्रिज्म और रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन मिरर वो जानेंगे। लेंसेज के बारे में कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, इंक्लूडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड यूजिंग रे डायग्राम्स ओनली, ये समझेंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास, लोकेशन ऑफ इमेजेज यूजिंग रे डायग्राम्स एंड देयर बाय डिटरमाइनिंग मैग्निफिकेशन, ये सब समझेंगे। टाइप्स ऑफ लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, कन्वेक्स एंड कनकेव। एक्शन ऑफ लेंस एज ए सेट ऑफ क्या प्रिज्म, ये हम समझेंगे। फिर टेक्निकल टर्म्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियाई ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोसी, फोकल प्लेन, फोकल लेंथ, डिटेल्ड स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन स्फेरिकल लेंसेज में। थ्रू ये रे डायग्राम, फॉर्मेशन ऑफ इमेज समझेंगे, प्रिंसिपल रे और कंस्ट्रक्शन रे समझेंगे, लोकेशन ऑफ इमेज फ्रॉम रे डायग्राम फ्रॉम फॉर वेरियस पोजिशंस ऑफ ए स्मॉल लीनियर ऑब्जेक्ट ऑन दी प्रिंसिपल एक्सिस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, साइन कन्वेंशन, डायरेक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यूजिंग दी लेंस
फार्मूला आर इंक्लूडेड। ये सब यहाँ पे डेरिवेशन, फार्मूला का जो डेरिवेशन है वो रिक्वायर्ड नहीं है सर। अब आती हैं स्केल ड्राइंग और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रे डायग्राम नॉट रिक्वायर्ड, ये आपके नहीं है। पावर ऑफ लेंस समझेंगे, कनकेव और कन्वेक्स का सिंपल डायरेक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे। फिर मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल माइक्रोस्कोप, लोकेशन ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन फ्रॉम रे डायग्राम, ओनली फार्मूला एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नॉट इंक्लूडेड। फार्मूला और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इंक्लूडेड नहीं है सर। फिर एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज भी हम जानेंगे। यूजिंग ये ट्रेंगुलर प्रिज्म को ये प्रोड्यूस करेंगे, विजिबल स्पेक्ट्रम को फ्रॉम वाइट लाइट से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सब पढ़ेंगे। डेविएशन प्रोड्यूस बाय ट्रेंगुलर प्रिज्म जो डिपेंडेंस करेगा कलर पे, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे, वो डिस्पर्सन एंड स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ब्रॉड क्लासिफिकेशन, नेम्स ओनली, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, properties common to all electromagnetic radiation, properties and usage of infrared and ultraviolet radiation, simple application of scattering of light, blue color of the sky, ये सब हम समझेंगे। साउंड में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, इकोज, देयर यूजेज, ये सब आपके सिलेबस में है सर। सोनार के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेचुरल वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन, नेचुरल रेजोनेंस, ये स्पेशल केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। लाउडनेस, पिच, क्वालिटी ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ओम्स लॉ आएंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ ईएमएफ आएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे, रेजिस्टेंस आएंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज, पैरेलल, इंटरनल रेजिस्टेंस, आपकी ये सब पूरी डिटेल में पढ़ेंगे सर। इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन, ये सब पढ़ना है। हाउस होल्ड सर्किट, मतलब कि हाउस का हम वायरिंग कैसे करते हैं घर पे, वो हम यहाँ पे सीखेंगे हाउस होल्ड सर्किट में, ये सिलेबस है। फिर उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ए करंट पढ़ना है। प्रिंसिपल्स ओनली, लॉ नॉट रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ट्रांसफार्मर, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन द मैग्नेटिक, ये आप पढ़ने हैं सर। हीट पढ़ेंगे, हीट में कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे। फिर हीट एंड इट्स यूनिट पढ़ेंगे, ये सब। लेटेंट हीट पढ़ेंगे, चेंज ऑफ फेज पढ़ेंगे, ये सब आपके सिलेबस में है। फिर मॉडर्न फिजिक्स में जो आपकी आ जाती है, मॉडर्न फिजिक्स में आपकी रेडियो एक्टिविटी, चेंज इन दी न्यूक्लियस, बैकग्राउंड रेडिएशन, सेफ्टी प्रिकॉशन, ये सब हम देखेंगे। ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानेंगे, गामा रे, बीटा रे, एक्स, ठीक है, और अल्फा रे, ये सब जो आपके आते हैं वो सब के बारे में पूरी डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में जानेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी, रेडिएशन, एक्सरेज, क्या आपके रेडियो एक्टिविटी फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट्स, अदर सोर्सेज, ये सब पूरी डिटेल में होंगे। और पूरी डिटेल के साथ फिजिक्स इस बार हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जरूर ये आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अच्छे से। आप तो ये चैनल आपको बहुत अच्छे से इस बार प्रिपरेशन कराने जा रहे हैं, पूरी अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।